भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सुशांत मामले को लेकर विवादों में उलझी कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। धमकियां मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत को सुरक्षा देने पर गृह मंत्रालय का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में सीआरपीएफ कमांडो का एक दल मनाली पहुंचेगा और कंगना को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कंगना और शिवसेना नेता के बीच छिड़ी जंग में पूर्व मुख्यमंत्री कूद गए हैं। शांता कुमार ने कंगना का पक्ष लेते हुए कहा कि संजय राउत को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे तो उन पर भी लोगों ने खूब गालियां बरसाई थी, लेकिन बाद में जनता ने उनकी गालियां उन्हें ही मोड़ दी। ठीक उसी तरह भारत के करोड़ों लोगों ने आज संजय राउत की गंदगी उन्हीं पर फेंक दी है। साथ ही उन्होंने कंगना और उनके परिवार से आग्रह किया कि वे अभी तक मुंबई न जाएं। शोकोदगार के साथ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। सभी सदस्यों की थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद सदन में एंट्री हुई। सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ठियोग के विधायक राकेश वर्मा और सदस्य रहे चंद्रवर्कन का निधन पर शोकोदगार व्यक्त किया गया। नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम सदस्यों ने नेताओं के निधन पर दुख व्यक्त किया। अग्निहोत्री ने प्रणब मुखर्जी को छोटा कद और बड़े व्यक्तित्व से संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने देश के शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी। सदन में पहली बार विपक्ष के कहने पर नियम 67 के स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की अनुमति मिली। चर्चा मिलने पर विपक्ष ने कोरोना काल की विफलताओं और घोटालों पर सरकार को खूब घेरा। नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार को कोरोना काल में फेल बताया और मुख्यमंत्री मंत्रियों से इस्तीफा भी मांगा। चर्चा के दौरान दोनों ओर से नारेबाजी भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। पहली बार प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। रही घोटालों की बात, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था और विपक्ष को भी ऐसा ही करना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ राज्यपाल, उपराज्यपाल और कुलपतियों की बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल का संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। इस नीति में सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है। नीति को लेकर सभी से चर्चा हो चुकी है और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा बढ़ी है, लेकिन इसके लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। 30 अगस्त को शहीद हुए तेंजिन को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पंथाघाटी में तिब्बतीन समुदाय के लोगों ने उनकी याद में शोक सभा का आयोजन भी किया, जिसमें कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तेंजिन अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। सभा में आए सभी लोगों ने कहा कि चीनी घुसपैठ को रोकते हुए तेंजिन शहीद हुए हैं। भारत हमारा दूसरा घर है और तिब्बती की लड़ाई के लिए वे संघर्ष करते रहेंगे। धर्मशाला अस्पताल कोविड केयर सेंटर सुविधाओं के चलते सुर्खियों में है। यहाँ मरीजों को हर प्रकार की सुविधा तो दूर, एक खाना तक सही तरीके से नहीं मिल रहा। आलम यह है कि मरीज और सेंटर में रह रहे लोग अपने खाने को डस्टबिन में फेंक रहे हैं। इस बारे में एक महिला मरीज ने बकायदा फोन के माध्यम से खुलासा भी किया है। सेंटर में कई गर्भवती महिलाएं भी हैं, लेकिन सभी को यही डाइट दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन उनकी देखभाल करने में असमर्थ है। आयुर्वेदिक दैनिक वेतन भोगी क्लास 4 कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण को लेकर डीसी कांगड़ा से गुहार लगाई। महासंघ ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इनकी मांग है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द नियमितीकरण के दायरे में लाए। शिक्षा विभाग में 8 से 5 साल के अंदर दैनिक वेतन भोगी को नियमित कर दिया जाता है, लेकिन हम 21 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और उन पर कोई गौर नहीं हो रहा। रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार का कोई सोर्स नहीं रहता है, इसलिए सरकार उन पर जरूर गौर करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे हड़ताल की जाएगी। नारकोटिक्स टीम ने अम में एक व्यक्ति के पास 1944 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किया है। शक के आधार पर व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसके बाद ये खेप बरामद हुई है। व्यक्ति की पहचान संजू निवासी करलूही के रूप में हुई है। डीएसपी अम्ब मनोज जम्बाल ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। वहीं 5 पेटी शराब के साथ ऊना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं ऊना में ठगी का मामला भी सामने आया है। प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हो गई। चंबा की 80 वर्षीय महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब कुल मृतकों की संख्या 54 हो गई है। सोमवार शाम तक प्रदेश में 74 नए केस आए हैं, जबकि 135 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 7499 हो चुका है, जबकि 2111 मामले अभी भी एक्टिव हैं। सोलन जिला में सर्वाधिक अभी तक 14 मौतें हुई हैं।